खेसारी लाल यादव से गाना गवाया जाता है। उनके गाने को बॉलीवुड की फिल्म के लिए सब कुछ तैयार किया जाता है और फिर खेसारी लाल यादव के गाने को फिल्म में लाया ही नहीं जाता। खेसारी लाल यादव का वो गाना केवल ऑडियो के रूप में जब यूट्यूब पर सामने आता है तो इसके बाद कई प्रकार के सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा जो उनके फैंस सवाल उठाते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव को बेइज्जत करने के लिए बॉलीवुड में गाना गवाया गया। कुछ फैंस कहते हैं कि खेसारी लाल यादव को किसी बड़े सुपरस्टार के इशारे पर जो उनका गाना था उसको बॉलीवुड की फिल्म से बाहर करा दिया गया। हमने वो गाना भी सुना जो गाना खेसारी ने गाया था और जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं जो उनका तर्क है वो सब कुछ भी पढ़ा। तो हमने सोचा कि जरा इसके बाबत चर्चा की जाए। चर्चा इस बात की जाए कि क्या भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार की बेइज्जती हुई है या वाकई में खेसारी लाल यादव डिजर्व ही नहीं करते कि वो कोई हिंदी गाना गाएं। यकीन मानिए खेसारी का राजकुमार राव की फिल्म मालिक के लिए जो गाना उनको दिया गया था और उस गाने को उन्होंने जैसा गाया है वो गाना अगर आप कान में अपना ईयरफोन लगा करके सुन लेंगे तो आपका कान फट जाएगा। कहने का मतलब है कि खेसारी लाल यादव के गाने को सुनकर आपको लगेगा कि किसी 2 टके के गायक से इस गाने को गवाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव का शब्दों का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस करना किसी भी शब्द को, वो इतना वाहियात और गंदा है कि उसे सुनकर आपको लगेगा कि ये गाना ट्रायल के रूप में भी खेसारी लाल यादव से गंवाकर जो फिल्म के मेकर्स थे उन्होंने शायद पाप कर दिया है। हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस गाने के बारे में, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, भोजपुरी गाने वाला या कोई भी लोकगीत गाने वाला गायक बॉलीवुड में अगर गाना गाने जाता है और उसको लंबा टिकना होता है, उसके गाने को लोग पसंद करें, उस तरीके से गाना होता है, तो सबसे पहला काम उसका होता है कि वो अपने शब्दों के उच्चारण को ठीक करे। मसलन अगर मेरी भाषा भोजपुरी है और हम अचानक से दिल्ली में जाकर हिंदी बोलते हैं तो लोग हमको सुनकर ही पहचान लेते हैं कि ये लड़का जो है वो किसी भोजपुरी बेल्ट से ताल्लुक रखता है। इसका कारण यह होता है कि हमारी हिंदी जो होती है उसका उच्चारण जो होता है वो बाकी जो उधर लोग हिंदी बोलते हैं उनके हिंदियों से अलग होता है। गायक के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है। पवन सिंह के बराबर तो खेसारी को खड़ा होना है, लेकिन पवन सिंह जितनी मेहनत नहीं करनी है। पवन सिंह ने बॉलीवुड का गाना गाया। पवन सिंह जब बॉलीवुड का गाना गाते हैं तो वहां पर भोजपुरी टच वहीं पर सुनाई पड़ता है जहां पर वाकई में मेकर्स को जरूरत होती है कि वहां पर भोजपुरी टच दिया जाए, वहां पर भोजपुरी जैसे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाए, तब भोजपुरी का टच आपको फील होता है। लेकिन खेसारी का गाना हमने अफेयर सुना, जो खेसारी का एक एक शब्दों का उच्चारण है वो उच्चारण सुनकर ही लगता है कि मानो एक शब्द बोलना तक जिस व्यक्ति को नहीं आता वो व्यक्ति गाना गा रहा है। मसलन आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप कभी भी खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू देखिएगा। खेसारी लाल यादव आज तक भोजपुरी को भजपुरी कहते हैं, मतलब आज तक उन्होंने जिस भाषा में गाना गाया है उस भाषा का असल सही उच्चारण क्या है उन्होंने अब तक इसकी भी कोशिश नहीं की कि कम से कम उसका उच्चारण तो ठीक किया जाए। वो भोजपुरी कभी नहीं बोलते, वो हमेशा भोजपुरी को भजपुरी कहते हैं। और जब गाना गाते हैं खेसारी लाल यादव तो उनके गानों में ये तमाम चीजें एकदम क्लियर सुनाई पड़ती हैं। अब एक बात आप समझिए, अगर बॉलीवुड के किसी फिल्म में गाना आता है तो वो गाना केवल भोजपुरी बेल्ट के लोग नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि राजस्थान में जो हिंदी बोलते हैं, जो हरियाणा में, जो पंजाब में है, जो दिल्ली में है, जो मुंबई में है, वो तमाम लोग सुनते हैं। और इसीलिए वहां पर उच्चारण का ख्याल रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। और जो कहानी निकलकर सामने आई है मेकर्स की तरफ से, वो यही कहानी सामने आई है कि खेसारी से वाकई में गाना गवाया गया। खेसारी लाल यादव ने गाना गाया, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कराई गई, लेकिन जो संतुष्टि होती है कि दिल से मेकर्स खुश हो जाएं कि हाँ वाकई में ये गाना सुनकर वैसा फील आ रहा है, वैसा उनको फील नहीं आया। लिहाजा गाने का ऑडियो जो ट्रैक वगैरह था वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया, लेकिन गाने को फिल्म से बाहर कर दिया गया क्योंकि उस गाने को फिल्म में रखने का मतलब था कि मेकर्स को ऐसा लग रहा था कि इससे जलील होना पड़ेगा, इससे मजाक बनेगा कि किस गायक से कैसा गाना आपने गवा दिया है।
तो पूरी कहानी जो मालिक फिल्म है राजकुमार राव की, उस फिल्म में खेसारी के गाने के ना होने की यही है कि खेसारी लाल यादव वो गाना गा ही नहीं पाए हैं। मतलब उनके शब्दों का उच्चारण इतना खराब होता है कि वो सुनकर ही बेहद गंदा लगता है। जो खेसारी लाल यादव का वो गाना है, वो गाना अभी अगर आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे मालिक फिल्म खेसारी लाल सॉन्ग, तो वो गाना आपको मिल जाएगा। मालिक फिल्म का पोस्टर है, गाने का नाम अफेयर है। बॉलीवुड के जो तमाम म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन तमाम लोगों ने म्यूजिक ट्रैक वगैरह सब कुछ दिया है। खेसारी के आवाज में वो गाना आप सुन लेंगे और ईमानदारी पूर्वक, चाहे आप खेसारी लाल यादव के फैन भी हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक किसी गाने के साथ अगर न्याय करने की बात आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि खेसारी ने क्या वाकई में वो गाना ठीक गाया था, तो आपका जवाब यही होगा, अगर आप गाने के साथ न्याय के साथ न्याय संगत बात करेंगे तो, कि ना, खेसारी लाल यादव गाने को ठीक से गा ही नहीं पाए थे। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि इसी कारण खेसारी लाल यादव के गाने को फिल्म से बाहर किया गया। लेकिन अब तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। कुछ फैंस को ऐसा लगता है कि पवन सिंह पहले राजकुमार राव की फिल्म में गा चुके हैं, तो राजकुमार राव से उनकी दोस्ती हो गई है, उनकी बॉलीवुड में लोगों से पकड़ अच्छी है, उनकी दोस्ती अच्छी है। तो खेसारी का जैसे ही गाना आने वाला था तो पवन सिंह के इशारे पर उनके गाने को बाहर कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि पवन सिंह का गाना इसलिए फिल्म में आ पाया क्योंकि पवन सिंह वाकई में 100% सच जो उच्चारण है वो करते हैं। जब वो हिंदी का गाना गाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो सुपरस्टार गाना गा रहा है वो हिंदी का ही है, वो हिंदी भाषा ही गाता है। जब वो भोजपुरी गाते हैं तो उसी प्रकार से गाते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव में ये कमी दिखती है जो उनके उच्चारण को लेकर है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम लोकगीत में हुए, लेकिन वो हिंदी में जाकर बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका जो उच्चारण था वो ठीक नहीं रहा। दीपक ठाकुर बिग बॉस में गए थे, बड़ा नाम है, लोकगीतों की जब बारी आती है तो दीपक ठाकुर को लोग याद कर लेते हैं। लेकिन दीपक ठाकुर का बॉलीवुड में सफल ना हो पाना, उसकी सबसे बड़ी जो कारण था, उन कारणों में से सबसे बड़ा कारण था कि दीपक ठाकुर भी उसी प्रकार से थे। जो उनका उच्चारण हिंदी का होता था वो सुनकर ही लोगों को लग जाता था कि हाँ, ये व्यक्ति किसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र का है। और यकीन मानिए कि बॉलीवुड में अगर किसी गायक को चलना है तो कम से कम जो उसका उच्चारण होता है वो तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको केवल भोजपुरी बेल्ट के लोग नहीं सुनते, बल्कि उसको कई अलग अलग भाषाओं के, कई अलग अलग लोकल भाषा को बोलने वाले लोग सुनते हैं। और हमको आपको अच्छा लग सकता है कि भोजपुरी अगर टोन उसके शब्दों में आ रहा है, लेकिन जो दूसरे भाषा का बोलने वाला है उसको वो बेहद गंदा लगेगा। तो बाकी मालिक फिल्म में खेसारी का गाने के ना होने का सबसे बड़ा कारण जो था, हमने सोचा कि जरा एक बार इस पर चर्चा की जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।